तो फाइनली वी हैव रीच्ड लखनऊ। वो लाइन है सीएनजी पंप की, वहाँ पे जाके गाड़ी भरेगी। तो सीएनजी भरवाते हैं यहाँ। एक्चुअली मैं यहाँ से जो रास्ता आगे जाता है वो कैसे जाते हैं और कौन कौन सा रूट लेना चाहिए आपको, वो आपको पता चलेगा। तो वो मैं आपको बताता रहूँगा, तो आप इस पर बने रहिएगा। ये जो मर्जी हो, यूपी में है पूरा भौकाल। अब देखो गाड़ी में, गाड़ी नई भी नहीं है कि ऐसा है कि शोरूम से निकाली हो, निकाली हुई काफ़ी टाइम हो गया। गाड़ी के एंचर पेंचर ढीले हो गए, बट नंबर प्लेट इज़ मिसिंग। नंबर प्लेट नहीं लगाया है भाई साहब ने, तब इनको पकड़ेगा कौन? और चालान भी काटे थे किस पे काटे जब नंबर प्लेट ही नहीं है, ना पीछे है ना आगे है। लखनऊ में पूरा एकदम ताबड़तोड़ मौज है भाई लोगों की। दिल्ली में इतना खौफ है, आज की डेट में भी आप बिना मास्क के नहीं निकल सकते हैं। वहीं यूपी में तो मतलब कि लोगों ने मास्क पहनना ही छोड़ दिया है। दिल्ली में तो इनफैक्ट बाइक्स पे भी आप देखोगे तो बाइक पे भी बंदा अंदर जो है मास्क लगा के चल रहा है। बट यहाँ तो बाइक, साइकिल, गाड़ी पे तो चल, बट देखो पूरा एकदम ताबड़। ओ माय गॉड, भाई साहब तो बिल्कुल हेलमेट भी नहीं लिए। दिल्ली में इतने पे ही 2000 रुपये गप से निकल जाते कहीं ना कहीं, बट यहाँ तो इनको पूरा एकदम जलवा है भाई। इसके यहाँ सीधे जाना है ना, बस हम निकल गए हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे कानपुर, कानपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से फिर सासाराम, सासाराम से फिर बताएंगे ना आगे। तो वीडियो में बने रहिएगा आगे तक, तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाते थे। यहाँ पे भी सीएनजी जो भरवाई है वो 70 रुपीज़ 50 पैसे है। तो ऑलमोस्ट 500 रुपये की सीएनजी तो अब आ ही जाती है नॉर्मली। 500 रुपये की सीएनजी आई है, देखते हैं कितने की कहाँ तक जाती है। महंगी भी तो है, 70 रुपये की तो है। हाँ, पहले तो 300-350 रुपये में हो जाता था, क्योंकि पहले सीएनजी थी 44, 45, 48, 50। अब तो सीधे 70 हो गई है भाई, तो फ़र्क तो पड़ता है ना। बाकी सड़कें एक नंबर है, सड़कों की कोई कमी नहीं है, सड़कें हैं एक नंबर। बस वही है कि गाड़ियां तो यहाँ पर भी उतनी ही हैं जितनी दिल्ली में है। खैर शहर भी तो बड़ा है, यूपी पूरा जो है इतना बड़ा शहर है, दिल्ली से 2 गुना तो होगा ही होगा मिनिमम। यूपी बहुत बड़ा है यार, तो उस हिसाब से गाड़ियाँ लाजमी हैं। वाराणसी यहाँ से है 286 और कानपुर है 73, तो वही रूट है। अब चल रहे हैं, अब आज तो सारा दिन चलना है। आप हमारे साथ बने रहिए, सारा दिन देखते रहिए। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। दे रही हूँ, मैं खाऊं, कैसे खाऊं? कैसे खाएगा? अपने आप तो खा ही नहीं पाएगा। सिंघाड़े ये अच्छे होते हैं, हरे होते हैं, मीठे होते हैं। खाओ। यार उसमें दिखा रहा है। क्या? चल दे उस पे। हाँ वही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वाव। तो जब तक हम लोग मजे कर रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं, तब तक जो है हम जो कि क्या खा रहे हैं? ब्रोकली। सब ग्रीन ब्रोकली थोड़ी ना होता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, 15-16 तारीख को तो हुआ ही है। तो बहुत ही इसी हाँ अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है। अच्छा। ऑलमोस्ट 300+ किलोमीटर्स का है, जिससे कि कहते हैं कि यूपी में मतलब एक तो लोगों के लिए भी सहूलियत है, गुड्स एंड जो ये ट्रक्स ये सब चलते हैं उनके लिए अच्छा है। एंड लिटरली इस पे जो है जेट प्लेन भी उतारा जा सकता है, उसकी भी तैयारी मतलब बना चुके हैं ये लोग। भाई योगी के उसमें तो कुछ भी हो सकता है। भाई योगी ने चमका दिया यूपी को, लिटरली रोड देख के ही आपको लग जाएगा कि भाई सही में बैठे हो। उसका आगे का नोएडा का डीएनडी भी फेल है इसके आगे तो। नोएडा का डीएनडी फेल है भाई इसके आगे। मतलब एक तो इसकी वेट जो है बहुत ज़्यादा है, और मे भी कुछ दिनों में लाइटिंग सब और अच्छा हो जाए, बट इतना भी है ना तो बहुत है यार। मतलब अगर आप नॉर्थ जा रहे हो, मतलब बिहार तरफ जा रहे हो और आपको ऐसा मिल रहा है तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए।
hard for me to let go, but I think that I'm finally free. ये जो हाईवे है ना लिटरली बहुत अमेजिंग है। 6 लेन हाईवे है यार, 6 लेन का हाईवे है। 6 गाड़ियाँ एक साथ चल सकती हैं। 340 किलोमीटर्स के अराउंड ये जो है इसकी वो है। तो लगा लो यार जैसे ये यमुना एक्सप्रेसवे है, उस तरह से आपका एक और लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उसी तरह से आपका ये भी एक एक्सप्रेसवे बन गया जो कि आपका टाइम तो बचाता ही है। एंड देन ये ट्रैफिक जो शहर की भीड़ भाड़ होती है उन सब से आपको सीधे यार मतलब 300 किलोमीटर तो आपका सीधे सीधे नहीं, इसमें तो 120 की स्पीड में भगाओगे ना तो गाड़ी पता नहीं चलेगी, उड़ेगी। या हाँ मतलब भाई रोड तो बहुत अमेजिंग है। मतलब 6 लेन रोड काम अभी भी चल रहा है। जो स्टिकर्स होते हैं ना रेड वाले जो रात में ब्लिंक करते हैं वो सब अभी इंस्टॉल हो रहे हैं। तो मतलब काम अभी भी चल रहा है। बट लिटरली ये हाईवे बहुत अच्छा है। तो इसको पूरा कवर करते हैं, आपको दिखाते हैं और एंजॉय करिए। इसी के साथ ये नया एक्सप्रेसवे हमारे चैनल पे पहली बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सीधे। इसी के साथ एक्सप्रेसवे का जो टोल है वो एंटर करते ही 1 किलोमीटर पे ही पड़ गया। तो टोल पे देखते हैं कि फास्टैग चल रहा है नहीं चल रहा है। चल रहा है, नहीं है ही नहीं। कहा था ना नहीं है। तो मतलब लगता है कि अभी ये ऑपरेशनल हो गया है बट टैग वैग अभी सब कुछ लग चुका है। बट इट्स जस्ट कि कोई बैठा नहीं है, मतलब अभी ले नहीं रहे होंगे। बट कुछ दिनों में कब क्या पता टोल लगने लग जाए, तो क्या पता हम वापस आ रहे हों और यही रूट से आए तो मे बी हम टोल देकर वापस आएँ। यू नेवर नो कब शुरू हो जाता है। बाकी जब तक नहीं है एंजॉय कर लो, क्या पता आगे मिल जाए। रोड पे अगर हेलीकॉप्टर उतारेगा तो उतर जाएगा आराम से। एरिया तो बहुत है, हेलीकॉप्टर तो बड़े आराम से उतर जाएगा। अमेजिंग रोड यार, अमेजिंग रोड। वन शुड गो विद दिस एक्सप्रेसवे वंस, मज़ा आ जाएगा। इसकी अलग ही मौज चल रही है। इसके लिए सीट ही नहीं है गाड़ी में। ये डिग्गी में जाके बैठेगा। सामान डिग्गी से निकाल लेते हैं और लव्यांश को डिग्गी में डाल देते हैं। एक ही नुकसान है बस आपका सीएनजी कार में, आपकी डिग्गी गायब हो जाती है छोटी गाड़ी में। बड़ी गाड़ी में तो कोई बात नहीं, बट आपकी छोटी गाड़ी है ना, डिग्गी ख़त्म हो जाती है। फिर आपका क्या है, हल्का सामान या तो लोग कम। भाई अगर आपने इस गाड़ी में 5 लोग बैठा लिए और सामान रख के कहीं जाने की सोच ली नहीं आ सकते तो हो गया कांड। तो 5 लोग तो हम शायद ही रेयर ही जाते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार गए होंगे, अदरवाइज 4 से ज़्यादा इस गाड़ी में कभी बैठे ही नहीं है। 4 लोग मैक्सिमम, 4 लोग आराम से बैठते हैं, सामान भी आ जाता है सबका, आराम से एंजॉय करते हुए जाते हैं। तो खा रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेसवे पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं। तो इस एक्सप्रेसवे पे चलते जाओ धीरे धीरे या तेज जाओ, जैसे मर्जी जाना है जाओ। आपके पास तेल की दिक्कत नहीं है तो तेज चला लो। आराम से जाना है आराम से जाओ, जल्दी पहुंचना है तो तेज चला लो, जैसा मन करे वैसा जाओ। हमें कोई जल्दी नहीं है, तो आराम से जा रहे हैं और रास्ता एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी एंजॉय करिए। अब ड्राइवर हो गए चेंज, अब देखते हैं चला पाती है कि नहीं। चलाओ धीरे धीरे, छोड़ो। मज़ा आ रहा है ना चलाने में। अब पता चलता है ना कि ड्राइविंग सीट पे बैठ के सीधी खाली रोड पे कैसे कैसे बस चलते रहो क्या बोरिंग सा लगता है। वाइट स्ट्रिप्स नापते रहो, वो रोड खत्म नहीं होती है। अब देखो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नया बना है तो ज़्यादा लोग आते नहीं है, सारा रास्ता खाली है। अब इस पर चलते जाओ बस, जहाँ जिस लेन में मर्जी अपने स्पीड से चलते जाओ बस। So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. क्या अमेजिंग सनसेट है यार, ब्यूटीफुल। शाम भी कोई बहुत
एक्सप्रेस वे ही चल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हम तेज़ नहीं जा रहे हैं, हम धीरे जा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ जल्दी नहीं है, आराम से जा रहे हैं। और रात तो होनी है, तो चल रहे हैं, एंजॉय करते हैं। अभी रुकेंगे कहीं पे, जैसे ही एक्सप्रेस वे ख़त्म होता है हम रुकेंगे कहीं पे, खाना खाएंगे, क्योंकि खाना नहीं खाया है किसी ने अच्छे से प्रॉपर, तो खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। टिल द टाइम एक्सप्रेस वे इज़ अमेजिंग। मतलब इस एक्सप्रेस वे पर आप चलने लग जाओ और बस हाथ भी छोड़ दो आप, बस गाड़ी अपने आप चलते रहेगी भाई। सीधा है, हल्का सा जहाँ पे टर्न है बस वहाँ पे आपको ये थोड़ा सा चलना है। 140 पे भाग ली इस हाईवे पे। हाँ यार, मतलब मैंने इसको टेस्ट कर लिया 140 पे, लास्ट तक 140 पे लेके नहीं गया था। नहीं बिल्कुल भी। हाँ मतलब स्टेबल थी। स्टीयरिंग बिल्कुल वो था। हाँ मतलब जैसे इको में होता ना कि अगर आप 100 पे चले गए तो स्टीयरिंग उसकी रुर्र करने लग जाएगी, वो इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें पता ही नहीं चल रहा था कि 140। मतलब हाईवे की भी बात है, गाड़ी की तो बात है ही। जय भोलेनाथ। पता चला मेरे को बाद में भैया, रात में ना गूगल कुछ भी बता सकता है। गूगल के हिसाब से अभी भी 7 घंटे लगेंगे हमें इस रास्ते पे, तो पहुंचते हैं किसी तरह से, सुबह पहुंचेंगे। अब तो मतलब रात में 12 बजे से चल रहे हैं और सारा दिन चलें, सारी रात चलेंगे, तब जाके हम कुछ अटेंड कर पाएंगे फंक्शन जिसके लिए आए हैं। तो अंकित, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो स्पेशल थैंक्स कहिएगा मेरे को। अब पार्टी चाहिए अलग दिल्ली में आने के बाद। तो रात के बज गए हैं 10:30। अब जाके एक फैमिली रेस्टोरेंट मिला है, तो वहाँ जाते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो चलते हैं। गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे बहुत सारी, तो रुक गए हम भी। तो ठीक ठाक लगा रेस्टोरेंट, तो चलते हैं, खाते हैं हल्का फुल्का कुछ, क्योंकि लड्डू को भी खिलाना है। फिर निकलते हैं यहाँ से। उपवन ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट में मिलते हैं यहाँ पे सब कुछ रहा है। उपवन चंपारण मीट हांडी, ये हांडी वो हांडी, 1 किलो 800 रुपये। चाय कॉफ़ी में मीठा बट अच्छी होनी चाहिए, मम मम लगे, चाय अच्छी होनी चाहिए। नहीं हो तो उसके लिए पराठा मंगा लेंगे। पनीर मशरूम रोटी फटाफट से खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। जल्दी खा लो मैं आज। रुक गया था रात में, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो एक स्टॉप लिया, 2 घंटे रेस्ट किए, 2-3 घंटे रेस्ट करके फिर निकला हूँ। अर्ली मॉर्निंग जो है इस तरह कुछ नज़ारा है। स्टिल वी हैव टू कवर अराउंड 90 किलोमीटर्स। 90 किलोमीटर्स अभी भी है। और वाह, एक जो गांव वाली फीलिंग होती है ना, वो आ रही है। मतलब लिटरली जैसे वो खुशबू, सुबह सुबह जिस तरह से स्मेल होती है ना यार, मतलब जिस तरह की वो एक अलग ही होता है ना कि यार, कह लो वाइब्स कह लो, मे बी एक खुशबू कह लो। All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to ऐसे डीजे के सेटअप ना आपको यहीं देखने को मिलेंगे, जबरदस्त LED लगा के ना। live without hurting myself. अब इस साइन बोर्ड की माने तो अभी भी देवघर 65 किलोमीटर्स, मधुपुर 55 किलोमीटर। तो सूर्य देवता निकल चुके हैं। सुबह के ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, 6 क्रॉस हो चुका है। ओनली 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर रह गया है, तो मैं होपफुल हूँ कि जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो लेट्स सी हाउ फास्ट आई रीच। वैसे द ओनली थिंग आई लव्ड इन दिस ट्रिप वाज द रोड्स। मोटी सा हो गई है। तो ये रास्ता कम्प्लीटली अमेजिंग था, और गूगल ने कुछ अजीबो गरीब रास्ते दिखाए विच वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मी। और ये हमेशा करता है गूगल में, मतलब मेरे साथ ही नहीं, मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है। बस वो कभी ना कभी शायद कुछ साइकिल वाला निकला होगा वहाँ से, या कोई ऑटो वाला, और उस रास्ते पे वो घुसेड़ देता है कि भैया यहाँ से रास्ता है, तो आप निकाल सकते हो तो निकाल लो वाली बात है।
और इतना डर लग रहा था ना उस रास्ते पे। एक तो अंधेरा था और ऊपर से इतना पतला सा रास्ता, कच्चा रास्ता, मतलब किसी तरह से बस निकल गए वाली बात है ना वहाँ। दिल्ली टू बाबा धाम आपका झारखंड जो है ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर्स पड़ता है। द रूट विच आई टुक वाज रियली इनकरेक्ट, बट ठीक है यार, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सही काम करो। इतना घूम के आओ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं घूम पाता, शायद मैं किसी और रूट से आता, क्योंकि एक्चुअली मुझे जो आना चाहिए था वो आगरा, कानपुर, इलाहाबाद रूट से आना चाहिए था। बट जो भी हुआ मतलब अच्छा हुआ है, ठीक है यार, घूम लिया। वापसी में जाएंगे तो सही रास्ते से जाएंगे और ज़्यादा एंजॉय करते हुए जाएंगे, ये सोचा है मैंने। लेट्स सी कैसे प्लान होता है। एंड अब पहुँचते हैं तो सबसे पहले तो मैं पहुँचूँगा, चेंज करूँगा, थोड़ा सा नहाऊँगा, धोऊँगा, फ्रेश होऊँगा। इफ़ आई कुड टेक अ लिटिल स्लीप आई वुड डू दैट, एंड देन आपसे मिलता हूँ दोबारा से नहा धो के तैयार होके, एक फ्रेश लुक में आपको मिलता हूँ मैं। और इसी के साथ मैं आप सभी को यहीं पे अलविदा कहता हूँ। तो इसी के साथ मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, नहीं करने का मन है तो कम से कम कमेंट ही कर दो, नहीं तो लाइक ही कर दो। और अगर नहीं कुछ कर रहे हो तो बता दो कि भैया क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, ठीक है। तो इसके साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, इसमें आपको पता चलेगा बाबा धाम एक्चुअली में वो जो मंदिर है वो कैसा है। एंड इफ़ फोटोग्राफी इज़ अलाउड तो आपको ज़रूर अंदर का दृश्य दिखाऊंगा मैं आपको। एंड इट वाज रियली अमेजिंग। कोई भी क्वेश्चन हो कि आप कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ पे आपको CNG मिलेगी, कहाँ पे नहीं मिलेगी, हाउ मच वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रिप, तो मतलब अभी तक 1 वे का, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप पूछोगे तो। सो इट वाज रियली नाइस, आई लव दिस ट्रिप। मतलब yesterday night I started at 12 and then took a little breaks। अच्छा था। इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। टिल द टाइम आई एम जस्ट एंजॉइंग द रोड्स। तो कुछ ऐसे रोड्स हैं तो आई एम जस्ट एंजॉइंग इट। मोटी सो रही है और लड्डू पीछे सो रहा है, सामान वामान सारा सेट है, तो ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में विद अ फ्रेश लुक थोड़ी ही देर में। स्टे ट्यून्ड। I think that I am moving on, 'cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally